मेरी भाषा हिंदी भाषा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से कविता फसल, जिसके कवि हैं नागार्जुन। जैसे ही हम फसल शब्द को सुनते हैं, हमारे दिमाग में एक चित्र उभरता है हरे हरे खेतों का। दूर तक खेत फैले हुए हैं, दूर तक हरियाली फैली हुई है, सूरज की किरणें पड़ रही हैं, खुला आसमान है, लोग खेतों में काम कर रहे हैं। एक सुंदर सा दृश्य हमारी आंखों के सामने घूमने लगता है। फसल लहलाती हुई हमें दिखाई देने लगती है। चारों तरफ शुद्ध और खुली हवा, मिट्टी की सौंधी सौंधी महक हम महसूस करने लगते हैं। कितना आनंद से भर जाता है हमारा मन जब हम खेतों में जाते हैं, फसल को देखते हैं। लेकिन ये हमारा नज़रिया है फसल को देखने का, क्योंकि हम वहाँ पर काम नहीं करते। फसल को उगाने से लेके फसल को बड़ा करने में और फसल की कटाई करने तक, उसको अनाज के रूप में परिवर्तित करने में कितनी मेहनत लगती है। हम सिर्फ फसल की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पर किसान लोग मेहनत करते हैं, फसल को उगाते हैं, फसल की कटाई करते हैं और फसल को अनाज के रूप तक लाने में जितनी मेहनत लगती है, वो वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने खेतों में काम किया है। तो फसल किसी एक इंसान से पैदा नहीं हो सकती है। फसल के लिए इंसानों की मेहनत के साथ साथ प्रकृति का भी साथ जरूरी है। अगर प्रकृति की अनुकूल परिस्थितियाँ रहती हैं और मेहनत की जाती है, तभी फसल बनकर तैयार होती है। जिस प्रकार जीवित रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही फसल हमारे जीवन का आधार है। फसल अगर नहीं होगी, अनाज अगर नहीं पैदा होगा, तो हम खाना नहीं खा सकते। एक अच्छी फसल तैयार करने के लिए मनुष्य और प्रकृति दोनों का सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राकृतिक परिस्थितियाँ अगर अनुकूल नहीं होती है तो भी फसल पैदा नहीं होती हैं, और प्राकृतिक परिस्थितियाँ अनुकूल हैं और सही समय पर फसल की बुआई नहीं होती, उसकी देखभाल नहीं होती और कटाई नहीं होती, तो भी फसल पूरी तरह से तैयार नहीं हो सकती है। यानी प्रकृति और मनुष्य दोनों के सहयोग से एक अच्छी फसल तैयार होती है। यानी अच्छी फसल के लिए प्रकृति की तरफ से सूरज की किरणें आनी चाहिए, शुद्ध हवा मिलनी चाहिए, मिट्टी मिलनी चाहिए, अच्छी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छे सूर्य की किरणों के द्वारा अच्छी फसल तैयार हो सकती है। और साथ में बहुत सारे लोगों की मेहनत का परिणाम एक फसल होती है। किसानों की दिन रात मेहनत करने से और प्रकृति की अनुकूल परिस्थितियों से एक अच्छी फसल बनकर तैयार होती है। हम कह सकते हैं जय जवान जय किसान जय विज्ञान। यानी किसानों की जय जयकार करना, उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं की मेहनत से हमारा पेट भरता है, हमें भोजन मिलता है। उपभोक्तावाद की संस्कृति की वजह से और तकनीकी विकास की वजह से आजकल पढ़ा लिखा युवा फसल नहीं उगाना चाहता, किसान नहीं बनना चाहता, क्योंकि किसान बनने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और जो आपको मुनाफा होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। इसलिए आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं उपभोक्तावाद की संस्कृति से प्रभावित होती है और कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई करके किसी अच्छी कंपनी में नौकरी पाना चाहती है, कहीं अच्छी नौकरी करना चाहती है, क्योंकि उसको लगता है कि किसान बनना सबसे लास्ट ऑप्शन है। यानी जो कुछ भी नहीं बनता वो किसान बन जाता है। कहीं ना कहीं ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। पढ़े लिखे बहुत ही कम लोग हैं जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जो फसल उगाते हैं। ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग कहीं ना कहीं काम करना चाहते हैं, अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं। अगर मैं आप बच्चों से पूछना चाहूँ कि बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, कोई कहेगा हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, हम अध्यापक बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी ये कहेगा कि मैं एक किसान बनना चाहता हूँ, मैं बड़ा होकर फसल उगाना चाहता हूँ, अच्छी फसल उगाना चाहता हूँ। और अगर कोई कहेगा तो भी बहुत ही कम मात्रा में ऐसे व्यक्ति होंगे, ऐसे बच्चे होंगे। एक अध्यापिका के रूप में मैंने जब अपनी कक्षाओं में इस तरह से बच्चों से पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, तो मुझे किसी ने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया कि वह किसान बनना चाहता है। तो ये आपके लिए एक सवाल है, आप इसके बारे में सोचिए, और अगर आप सच में किसान बनना चाहते हैं तो मेरे साथ अपनी फीलिंग ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। चलिए पढ़ते हैं हमारी कविता फसल। कविता फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा का थिरकन का।
फसल का इतना सुंदर वर्णन भी किया जा सकता है, यकीन नहीं होता। कवि नागार्जुन ने कितने सुंदर शब्दों को मोतियों की भांति पिरोकर एक फसल तैयार कर दी है, एक कविता तैयार कर दी है। सुनकर ही, पढ़कर ही आनंद की अनुभूति हो रही है। और कितने ही सरल शब्दों में, कितने ही अच्छे शब्दों में उन्होंने फसल की पूरी व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत की है। आइए कविता की व्याख्या करते हैं। कविता बड़ी ही आसान है, एक बार अच्छे से आप पढ़ लेते हो, आप अपने आप ही इसका अर्थ समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि नागार्जुन कहते हैं जो फसल होती है वो एक या दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी के जादू का परिणाम है। यानी कि नदियों का जो पानी होता है, पानी से जो फसल की सिंचाई होती है, उसी से एक अच्छी फसल तैयार होती है। पानी के बिना, नदियों के पानी के बिना, अच्छे पानी के बिना अच्छी फसल तैयार नहीं हो सकती। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। यानी कि एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि, कोटि का अर्थ होता है करोड़ों, करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा, कि करोड़ों लोग, लाखों लोग इनमें मेहनत करते हैं और अपने हाथों के जादू से एक फसल तैयार करते हैं। यानी कि यहाँ पर लोगों की मेहनत की ओर संकेत किया गया है कि लाखों करोड़ों लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा है। उनके हाथों के स्पर्श करने से, उनकी मेहनत करने से एक अच्छी फसल बनकर तैयार होती है। फसल के लिए नदियों का पानी और लोगों की मेहनत दोनों की आवश्यकता होती है। आपने सुना होगा जहाँ पर पानी कम होता है, जहाँ पर सूखा होता है, वहाँ पर फसल अच्छी नहीं होती है, क्योंकि पौधे को बड़ा करने के लिए, फसल को सींचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो नदियों के पानी का जादू, जिससे हमारी फसल तैयार होती है। आगे कवि कहते हैं, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। हमें पता है जो फसल होती है उसके लिए मिट्टी का अनुकूल होना आवश्यक है। आप एसएसटी में भी पढ़ते हैं, अनेक प्रकार की मिट्टी होती है। जिस प्रकार की मिट्टी होगी, जिस प्रकार का गुण मिट्टी में होगा, उसी प्रकार की फसल उसमें हम उगा सकते हैं। अलग अलग प्रकार की मिट्टी में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है। एक ही प्रकार की मिट्टी में हम सारी फसलें नहीं उगा सकते। तो इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, कि मिट्टी जैसी होगी वैसी ही फसल उगाई जाएगी। मिट्टी का उपजाऊ होना आवश्यक है। अगर उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी, अच्छी मिट्टी नहीं होगी, तो फसल भी अच्छी नहीं हो सकती, चाहे उसमें कितनी भी मेहनत क्यों ना की जाए, चाहे उसको कितना भी अच्छा पानी क्यों ना दिया जाए। यानी नदियों के पानी का जादू तो है, हजारों करोड़ों लोगों की मेहनत तो है, लेकिन साथ में मिट्टी का अच्छा होना भी जरूरी है, उपजाऊ होना भी जरूरी है। आगे कवि कहते हैं, फसल क्या है। कवि हमसे ही सवाल पूछ रहे हैं। प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग कितना सुंदर तरीके से उन्होंने किया है। फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वह, और फिर खुद ही जवाब देते हैं, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा का थिरकन का। कवि कहते हैं फसल क्या है, कि फसल कुछ भी नहीं है, फसल सिर्फ नदियों के पानी का जादू है। यानी कि नदियों के पानी से उसकी सिंचाई की जाती है। हाथों के स्पर्श की महिमा है, यानी कि हाथों के स्पर्श से मेहनत कर कर उसको उगाया जाता है। और साथ में भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। भूरी काली, भूरे काले रंग की मिट्टी, और संदली शब्द का प्रयोग किया है। संदली का अर्थ होता है चंदन जैसी। जैसे ही मिट्टी के पास हम जाते हैं, खेतों के पास हम जाते हैं, तो सौंधी सौंधी खुशबू आती है, चंदन जैसी खुशबू आती है। इसीलिए यहाँ पर कवि ने संदली शब्द का प्रयोग किया है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, कि मिट्टी जो उपजाऊ होती है, उसका उपजाऊपन होता है, उसकी वजह से फसल अच्छी होती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। सूरज की किरणों के बिना, सूरज की ऊर्जा के बिना फसल तैयार नहीं हो सकती। चाहे कितना भी अच्छा पानी दो, चाहे कितनी भी अच्छी उपजाऊ मिट्टी हो, चाहे कितनी भी मेहनत करो, सूर्य ऊर्जा का भंडार है, और सूर्य की किरणों के बिना, सूर्य की ऊर्जा के बिना पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते। आप यहाँ वैज्ञानिक तरीके से भी सोच सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विज्ञान में आप पढ़ते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। यानी भोजन बनाने के लिए उनको सूरज की किरणों की आवश्यकता है, साथ में पानी की आवश्यकता है, साथ में हवा की आवश्यकता है, और मिट्टी की आवश्यकता है। इन सब से ही एक पौधा बड़ा होता है। तो फसलों को बड़ा करने के लिए
रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा का थिरकन का। और हवा भी ज़रूरी है। हवा से जब फसलें लहराती हैं तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया है थिरकना, थिरकन यानी हिलना। हवा का संपर्क पाकर फसलें लहला उठती हैं, फसलें थिरकने लगती हैं। कवि नागार्जुन ने कितनी सुंदर भाषा में फसलों के बारे में हमें बताया है। और फसलों के बारे में पहले हम सोचते थे तो अलग तरीके से सोचते थे, और उम्मीद करती हूँ इस कविता को पढ़ने के बाद आप अलग तरीके से सोचेंगे। एक अच्छी फसल प्राकृतिक परिस्थितियाँ और मनुष्य की मेहनत दोनों के सामंजस्य से ही बनाई जा सकती है। तो फसल कुछ भी नहीं है, नदियों के पानी का जादू है, लाखों करोड़ों लोगों के स्पर्श की गरिमा है, और साथ में मिट्टी का गुण धर्म है, सूरज की किरणों का रूपांतरण है, और साथ में हवा की थिरकन का जादू है। कविता में कवि ने पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। कोटि कोटि, हजार हजार, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप देख सकते हैं। जब एक जैसे दो शब्द बिल्कुल पास पास प्रयोग किए जाते हैं तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। साथ ही तत्सम शब्दों का प्रयोग भी किया है। स्पर्श, गरिमा तत्सम शब्द हैं। और प्रश्नात्मक शैली का सुंदर वर्णन किया है। कवि बीच में पूछते हैं फसल क्या है, तो प्रश्नात्मक शैली का बड़ा ही सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है। खड़ी बोली का सहज और स्वाभाविक रूप हम फसल कविता में देख सकते हैं। कितने सुंदर शब्दों में, कितनी सुंदर भाषा में, कितने अच्छे तरीके से नागार्जुन ने फसल कविता लिखी है। आशा करती हूँ कविता आपको अच्छी लगी होगी, कविता आपको समझ में भी आई होगी। बड़ी ही आसान कविता थी। वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में यह दंतुरित मुस्कान और फसल कविता के प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।